सभी को नमस्कार। पहले वाली जो वीडियो थी हमारी कैलेंडर की, उसमें हमने ये कोडिंग निकालने सीखे थे। ये थे वर्षों के शताब्दी के कोड, ये महीनों के कोड, इनसे हमने सवाल निकाले थे। आज हम इसमें आगे करते हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो मैंने बताया था कि 100 वर्षों में दिनों की अधिकता होती है 5। ये याद रखना कि 100 वर्षों में दिनों की अधिकता होती है 5। 200 वर्षों में कितनी होती है? यदि 100 में 5 है तो 200 में होगी 10। अगर 10 को यदि हम 5 से भाग देते हैं, 7 से, तो शेष 3 बचता है। इसलिए 200 वर्षों में दिनों की जो अधिकता होगी वो 3 होगी। उसके बाद आता है 300 वर्षों में। 300 वर्षों में 5 गुना में 3, 15 को यदि हम 7 से भाग देते हैं तो 1 शेष बचता है। ये ध्यान रखना, अतिरिक्त दिन है वो हम शेष से लेते हैं, तो यहाँ पर अतिरिक्त दिन हो गया 1। उसके बाद आता है 400 वर्ष। 400 वर्षों में अधिक दिन हो गए 5 गुना 4, 20। लेकिन 400 एक शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष को हमने 400 से भाग देना है, ये देखने के लिए लीप वर्ष है या नहीं। तो ये 4 से पूर्ण भाग जाता है, तो हम कह सकते हैं कि 401 शताब्दी लीप वर्ष है। इसलिए 20 में हम 1 जोड़ देंगे, 21 बटे में 7, 0। अब 400 जो है वो उसमें दिनों की अधिकता 0। इसी तरह से 1600 आता है हमारा। 16 गुना में 5, 80। और अगर इसको हम 4 से भाग देते हैं, 4 चौक 16, जमा में 4 बटे 7, यानी कि 84 बटे 7। तो दिनों की अधिकता 1600 वर्षों में भी 0 ही आएगी। उसके बाद हम देखते हैं 2000 में। 2000 में भी 5 गुना 20, 100। और इसको हम 400 से भाग देते हैं क्योंकि शताब्दी है तो 5, तो जमा में 5, 105 बटे 7, तो भी शेष 0 ही बचता है। अब हमें ध्यान देने वाली बातें क्या है कि 100 वर्षों में दिनों की अधिकता 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, 1600 में 0 और 2000 में 0। ये सभी सवालों में काम आएंगे, हमें इनको अच्छी तरह से याद कर लेते हैं। अब हम एक सवाल देखते हैं। देखो कितना आसान है कैलेंडर जंत्री। यदि किसी का जन्म 11 सितंबर 1999 को हुआ है तो कौन सा वार था उस दिन, कौन सा दिन था? अब देखो 11 सितंबर 1999, इसमें 99 का साल पूर्ण नहीं है, पूर्ण है 1998। तो 1998 क्या होता है? 1600 जमा में 300 जमा में 98। अब ये ध्यान दियो, अभी समझाया था मैंने। 1600 वर्षों में दिनों की अधिकता थी 0, 300 में थी 5 थी, 15 आ गया था और 7 से भाग दिया, 1 शेष बचा था 1। 98 मैंने ये बताया था कि प्रत्येक साधारण वर्ष में 1 अधिक दिन होता है, तो 98 में 98। इसको 98 को हम 4 से भाग देंगे तो पूर्ण वर्ष लीप वर्ष आएंगे 24। कितने आएंगे? 24। तो ये ध्यान देने वाली बातें है जो यहां पर सबसे पहले हमने इसको तोड़ा। 1600 प्लस 300 प्लस में 98, और ये 24 कहां से आया? जब हमने 98 को 4 से भाग दिया। तो जो पूर्ण वर्ष आते हैं वही लेते हैं, शेष का कोई महत्व नहीं है यहां पर। अब इनको हम जोड़ देंगे। किस किस को जोड़ेंगे? 24, 98 और 1। ये कितना आ गया हमारा? 123। अब आते हैं हम 1999 में। 99 कब तक है? सितंबर तक। अब ये ध्यान देने योग्य बात है कि 30 जनवरी जो है हमारा
वो 31 दिन का है। तो जनवरी 31 है, तो 31 को 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 7 की 7 चौक 28, तो 3 शेष बचता है। तो जनवरी महीने में हमारे जो दिन है वो अतिरिक्त हुए 3। फरवरी में कितने हुए? क्योंकि 1998 में लीप वर्ष नहीं है, इसलिए फरवरी में हुए 28 दिन। तो इसको यदि हम भाग देंगे तो कितना बचता है? 0। मार्च में कितना बचता है भाई? 31 का होता है मार्च, तो 3। अप्रैल कितने का होता है? 30 का, तो शेष दिन कितने बच गए? 2। ध्यान दियो, 30 को जब हम 7 से भाग देते हैं तो शेष 2 बचता है। जितने दिन का महीना होता है उसको हम 7 से भाग देते हैं और जो शेष बचता है वो लिखते हैं। जनवरी में अतिरिक्त दिन 30, 3, फरवरी में 0, मार्च में 3 और अप्रैल में 2। फिर आता है कौन सा महीना? मई। मई में 31 दिन होते हैं, तो 3। जून में कितने होते हैं? 30, तो 2। जुलाई और अगस्त, जुलाई में भी 3 और अगस्त में भी 3, क्योंकि हमें सबको पता है कि यहां से गिनते हैं हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। देखो जुलाई और अगस्त दोनों ऊपर आते हैं ना, तो इसलिए 31 के हैं। एक बिल्कुल साधारण फार्मूला है, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। अगस्त तक आ गया, फिर आगे सितंबर। ये देखियो यहां पर 11 सितंबर दे रखा है, हमने सितंबर का पूरा महीना नहीं ले रहा है, तो या तो 11 सितंबर ले लो, या इसको अगर 7 से भाग दोगे तो भाई 7 एकम 7, 7 और 4 11, या 4 लिख लो, यहाँ पर जोड़ में अच्छा रहेगा। लेकिन सितंबर का 11 पूरा लिख लिया एक बार। अब इनको जोड़ो, हम इनका जोड़ आ गया 30। देखो 123 और 30 ये दोनों अतिरिक्त दिन हैं हमारे। अच्छी तरह से समझ में आ गई? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इनके सभी के हमने अतिरिक्त दिन जोड़ लिए। जो महीना पूछ रखा है उसमें जो डेट दे रखी है वही डेट हमने लिख ली, 30 दिन आगे। 123 ऊपर थे, तो 123 में हम 30 जोड़ते हैं, 153। यदि हम 153 को 7 से भाग देते हैं, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, क्या शेष बच गया? 6। हमें पता है महीने का प्रथम दिन सोमवार और छठा दिन शनिवार होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? शनिवार। अब इसी सवाल को हम कोडिंग से निकालेंगे, जो पहले कल पीछे वाली उसमें समझाया था ना मैंने। अब देखो क्या फार्मूला था उसका। सबसे पहले हम तारीख लिखते हैं। तारीख कितनी थी? 11। जमा में महीने का कोड सितंबर, मैंने याद करने के लिए तरीका बताया था आपका, 033 614 625 035 यहां लिख रखा है। तो सितंबर के नीचे क्या है? यहां पर 5, तो यहां पर हमने लिख दिया 5। तारीख, महीने का कोड, जमा में शताब्दी का कोड। शताब्दी कौन सी है? 1900 की। 1900 का कोड कितना है? 0। ये कोड अच्छी तरह से याद रख रहे हो। जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखे उसको ये सवाल नहीं आएंगे, वो पिछली वीडियो भी जरूर देखे। जमा में वर्ष कितने हैं? 99। जमा में लीप वर्ष कितने हैं? 99 को 4 से भाग देते हैं तो पूर्ण वर्ष आते हैं 24। इन सभी को जोड़ लो और 7 से भाग दे दो। इनका जोड़ कितना आ जाएगा? इनको हम जोड़ेंगे तो ये आ गया 139। इसको यदि हम 7 से भाग देते हैं, देखो 7 से देंगे, एक बार गया तो 6 शेष बच गया, फिर कितने गया? 7 नीम 63, फिर भी कितना शेष बच गया? 6, यानी कि छठा दिन शनिवार। हमने दोनों तरीकों से निकाल लिया, तो इसका उत्तर एक ही आता है। तो दूसरा तरीका भी जरूरी है और यह भी जरूरी है। अब मैं एक सवाल यहां पर लिखा है मैंने, इनमें से लीप वर्ष कौन सा है? 1760, 1800, 1600 और
96, इनमें से लीप वर्ष वो होगा जो 4 से पूरा भाग जाए। लेकिन यदि कोई शताब्दी वर्ष है तो उसको 400 से पूरा भाग देंगे। 1760 4 से भाग होता है, ये लीप वर्ष है। 1996 भी 4 से है, ये भी लीप वर्ष है। इनको हम 4 से नहीं 400 से भाग देंगे, तो 1600 को हम 400 से भाग देंगे तो ये पूरा कटता है, इसलिए ये भी लीप वर्ष है। लेकिन अगर 1800 को हम 4 से भाग देते हैं तो ये पूरा नहीं कटता, इसलिए जो 1800 है ये लीप वर्ष नहीं है। ये ध्यान रखियो कि शताब्दी वर्ष है उसको हम 4 से नहीं बल्कि 400 से भाग देंगे। अब एक उदाहरण और ले लेते हैं हम। यदि किसी का जन्म 10 मार्च 2003 को हुआ है तो उस दिन क्या वार था? पहले वाला की तरह 2003 का साल पूरा नहीं है तो हम क्या लेंगे 2002 तक का। तो अभी सीखा था हमने 2000 वर्षों में दिनों की अधिकता कितनी है? 0। फिर 2 वर्षों में 2 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं? 0, क्योंकि 4 से पहले आ गया। उसके बाद क्या आता है? 10 मार्च 2003 का साल लेंगे अब, क्योंकि ये तो पूर्ण वर्ष लिए 10 मार्च तक का। मार्च से पहले सबसे पहला महीना क्या आता है? जनवरी। जनवरी में अधिक दिन 3। फरवरी में क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है इसलिए 28 दिन की तो 0। मार्च पहले वाले सवाल में हमने पूरे 11 दिन थे, सितंबर के तो 11 लिए थे, इसमें मार्च में अगर 10 है तो 10 दिन लेंगे हम। तो इनका जोड़ कितना आ गया? 15। 15 को यदि हम 7 से भाग देंगे तो 1 शेष बचता है और हमारा सप्ताह का पहला दिन होता है सोमवार। तो इसका उत्तर आ गया सोमवार। इससे आसान तरीका नहीं है कोई। अब इसी सवाल को हम जो कोड वाले तरीके से निकालेंगे तो उससे भी देखो एक बार। 10 मार्च 2003 तो कोडिंग वाले तरीके में हम सबसे पहले क्या लेते हैं? तारीख। तारीख कितनी है हमारी? 10। जमा में महीना मार्च। मार्च का कोड कितना है? 3। जमा में शताब्दी कोड 2000 तो 2000 का कोड है 6। जमा में वर्ष 3। लीप वर्ष कोई है नहीं तो 0। इसको 7 से भाग देंगे तो ये आ गया 10 और 19 22 बटे 7 या 21, 1 शेष बच गया। इसमें भी सोमवार ही हमारा उत्तर आता है। अब इस तरह के सवाल निकाल के देखियो। यहाँ पर एक बात और मैं बता देता हूँ आपको। साधारण वर्ष 365 दिन, लीप वर्ष 366 दिन। साधारण वर्ष में क्या है? 1 दिन अधिक, लीप वर्ष में 2 दिन अधिक। तो फर्क कौन से महीने में पड़ता है? ये फरवरी में। तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन, उदाहरण के तौर पर यदि पहला दिन किसी साधारण वर्ष का मान लो 2003 का ही पहला दिन सोमवार है तो उसका अंतिम दिन भी सोमवार ही होगा, यानी कि 31 दिसंबर भी सोमवार ही होगी। और अगला साल की पहली जनवरी आएगी तो 1 अधिक यानी कि मंगलवार होगा। अब यदि लीप वर्ष है और उसका पहला दिन यानी कि पहली जनवरी 1 जनवरी 2003 को यदि 2000 कोई भी लीप वर्ष ले लो, यानी कि 1996 ले लिया हमने, तो यदि 1996 की जनवरी को पहला दिन यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर को मंगलवार आएगा, यानी कि 1 दिन बढ़ेगा। लेकिन साधारण वर्ष में पहला दिन और आखिरी दिन एक ही होता है। धन्यवाद, इतना ही था। आपको अगर ये अच्छा लगा हो मेरा कॉन्सेप्ट तो इसको अपने साथियों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।